तो परिस्थिति बिगड़ गई, उसमें हमने जो खो दिया सो खो दिया। ठीक, जो शेष है उसे हम बचा के रख सकते हैं, परिस्थिति को संभाल के रखने का प्रयास हम कर सकते हैं, बस उतना ही हमारे हाथ में है। किंतु इससे बड़ी समस्या है अहंकार। कब प्रवेश कर जाए ज्ञात ही नहीं होता। ये अहंकार आपको ज्ञात होने ही नहीं देता कि आपने कुछ खोया भी है, आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। देखा जाए तो ये सूर्य भी अपना प्रकाश खोता है जब अंधकार आने लगता है। तो भला हम कौन है? उसके समक्ष तो कुछ भी नहीं। इस अहंकार का दमन हमें करना ही होगा। विश्वास करना होगा कि समस्त सृष्टि में हम मात्र एक कण हैं, उससे अधिक और कुछ नहीं। विश्वास करना होगा कि हम उतने अधिक बड़े नहीं कि हम कभी कुछ खो ही ना पाए। अब जिस दिन ये ज्ञान अपने अर्जित कर लिया, आचरण में ला दिया, स्मरण रखिए, उसी दिन अहंकार का दमन करने आप पथ पे अग्रसर हो चुके हैं। इस अहंकार का दमन कीजिए। निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जीवन कैसे बदला जाता है? कुछ लोग कहते हैं निरंतर कर्म करने से, पुरुषार्थ करने से जीवन बदला जा सकता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एक क्षण, समय और निर्णय कितने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक क्षण पर्याप्त है। कुछ क्षण इतने शक्तिशाली होते हैं कि वही आपका समस्त जीवन बदल सकते हैं। एक क्षण था श्री राम के पास जब उन्हें तय करना था कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करके वनवास जाएंगे या नहीं। उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। तत्पश्चात समय के अनुसार उपयुक्त निर्णय लिए और आज हम सबके मन में वास करते हैं श्री राम। वहीं है दूसरी ओर रावण। उनके पास एक क्षण था, एक अवसर था अपने प्रारब्ध को शुभ करने का। उनसे भूल हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये चयन सदैव आपके हाथ में है, बस आपको समय को समझना है, उस क्षण को समझना है और उचित निर्णय लेना है। बस समझ जाइए क्या है समय की मांग, समझ जाइए क्या है क्षण की इच्छा और उचित निर्णय लीजिए। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम।
क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। कितना अनमोल है ये, कितना सुंदर। अब सोचिए, यदि इस रत्न का उपयोग मैं करूं अखरोट तोड़ने के लिए तो क्या होगा? या सोचिए, इस रत्न के साथ मैं अपने मित्रों के साथ बैठ के खेलने लगता तो क्या होगा? आप तो हंसोगे मुझ पे, कहोगे कि इतना मूल्यवान रत्न है, इससे कई सारे दुखों को मिटा सकते हैं, इस मूल्यवान रत्न का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं। इसलिए उचित है, मैं मानता हूं मूल्यवान वस्तुओं का दुरुपयोग करना अनुचित है, पर आप भी तो यही कर रहे हैं, नहीं? सोच कर देखिए, मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य का शरीर सबसे मूल्यवान रत्न है। अब इसके साथ आप क्या कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, ना आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। आप अनुचित मार्ग पर चलते हैं केवल धन अर्जित करने के लिए, पाप कर्म करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। ये दुरुपयोग नहीं? सोचकर देखिए कि हम इस मनुष्य शरीर के साथ क्या कर सकते हैं। यदि इसका सदुपयोग हम करें तो अथाह पुण्य अर्जित कर सकते हैं, जिससे ना केवल स्वयं को अपितु हमारे आसपास सभी को हम संतोष प्रदान कर सकते हैं। संकल्प लीजिए कि इस मनुष्य शरीर का मैं सदुपयोग करूंगा, पुण्य के मार्ग पे चलूंगा। इच्छा और चेष्टा दोनों मनुष्य में होते हैं, पर इन दोनों में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। जो आपकी इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए चेष्टा की आवश्यकता तो है ही। जो आप स्वप्न देखते हैं उसे पूर्ण करने के लिए निद्रा त्याग के चेष्टा करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उसके लिए भी आपको चेष्टा करनी होगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो पांव को कष्ट देके आगे तो बढ़ना होगा, चेष्टा करनी होगी। यदि आप चेष्टा नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो ये संसार आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो अपनी इच्छाओं को मन से बाहर निकालिए और चेष्टा से उसे साकार कीजिए। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? कोई कहेगा अपने लक्ष्य को पूर्ण करना, कोई कहेगा धन का उपार्जन करना, कोई कहेगा निद्रा ही सबसे बड़ा सुख है, कोई कहेगा राज्य को प्राप्त करना, कोई कहेगा माता के हाथ से खाना खाना, आदि इत्यादि। किंतु यदि मैं आपको सत्य कहूं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख है सेवा करना। कभी किसी की सेवा करके देखिए। अपने से किसी और मनुष्य से आशीष प्राप्त करना, इसी में सुख है। आपके सेवा भाव से जब भी कोई मनुष्य अपनी अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद देता है तो उससे बड़ा सुख और कोई नहीं, क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर वास करते हैं। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, निष्काम सेवा ही सबसे बड़ा सुख है। तो अपने भीतर भी सेवा का ये भाव जगाइए। जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं उस सुख का अनुभव तो कीजिए। बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है ये संसार सोचता है। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि और विवेक एक ही है, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो इनमें एक अत्यंत अमूल्य अंतर है, और वो ये कि बुद्धि का संबंध है मस्तिष्क से और विवेक का संबंध है मन से। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अपने अनुसार इस संसार को बदलने का प्रयास करता है। एक विवेकवान व्यक्ति क्या करता है? अपने मन को, स्वयं के मन को बदलने का प्रयास करता है, क्योंकि मनुष्य का संसार
उसके मन में ही वास करता है। तो अपनी ये बुद्धि अवश्य दौड़ाइए, किंतु इस पे विवेक की लगाम अवश्य कस के रखिएगा। ये मन संतोष के साथ कहेगा, राधे राधे।